Now we will see what is frame of reference. Frame of reference होता क्या है, इसकी क्या जरूरत है फिजिक्स में. ओके अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताइए मेरी वेलोसिटी कितनी है, बिकॉज यू आर ऑन अर्थ एंड आई एम ऑल्सो ऑन अर्थ. सो अकॉर्डिंग टू यू आप बोलोगे कि मेरी वेलोसिटी जीरो है. इफ आई आस्क द सेम क्वेश्चन फॉर द पर्सन हु इज ऑन मून, अकॉर्डिंग टू हिम माई वेलोसिटी वोंट बी जीरो. उसके हिसाब से जो पर्सन मून पर है मेरी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी. उसके हिसाब से फ्रॉम दैट फ्रेम, फ्रॉम मून्स फ्रेम, द अर्थ इज इन मोशन एंड बिकॉज आई एम ऑन अर्थ आई विल ऑल्सो हैव सम वेलोसिटी. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि किसका जवाब सही है, कौन सही है, आपका जवाब सही है या फिर वो पर्सन जो मून पर है. एक्चुअली यू बोथ आर राइट. सी किसी भी चीज का मोशन, अगर मोशन या रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको एक रेफरेंस फ्रेम मेंशन नहीं कर देते. अगर आप पूछो मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट विल बी जीरो. अगर आप पूछो मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मून्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, माय वेलोसिटी विल बी समथिंग, माय वेलोसिटी वोंट बी जीरो. Okay, so like this both the answers are correct, but the thing is you should mention according to which frame of reference or relative to which frame of reference you are asking the question. वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें. नाउ टू गेट द मोर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अर्थ फ्रेम, आपको इमेजिन करना है थ्री a coordinate system, three axes x, y, z, जो कि अर्थ को फिक्स्ड है. ओके सो अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आप बोल सकते हैं रिलेटिव टू अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर इस ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट्स x1, y1 and this z1 won't change as time passes. जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, अगर इसकी पोजीशंस x की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, y की वैल्यू नहीं चेंज हो रही और z की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, तो हम ये कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बट रिलेटिव टू अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके अगर सपोज एग्जांपल यहां पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, इट कैन बी एरोप्लेन, बाइक, एनीथिंग मोशन में है, तो इसका अलग एक ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा. उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जैसे हम यहां पर अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए फिक्स्ड फ्रेम, इसी पर भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इमेजिन करेंगे, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम. नाउ यू सी according to or relative to the frame of reference, this bike's frame of, I'll call it as bike's frame of reference. Okay, according to bike's frame of reference, ये फ्रेम ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है कुछ वेलोसिटी से. बिकॉज द फ्रेम इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस फ्रेम को ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में. ओके सो अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू द बाइक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, this object is in motion, but according to the earth frame of reference, this object is rest. So rest और motion डिफाइन करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें रिक्वायर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की. सो दो आंसर भी सही है कि पहला आंसर कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो सही है, बट इफ यू से रिलेटिव टू अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट. But relative to frame of reference, relative to the bike frame of reference, the object is in motion. Because अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालूं with respect to bike frame of reference, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 prime, y1 prime and z1 prime. So the values of x1 prime, y1 prime, z1 prime are not constant, are not same as time passes. क्योंकि ये फ्रेम दिस डायरेक्शन में मूव हो रहा, तो इसे ऐसा लगेगा ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा. सो दीस वैल्यूज ऑफ x1 प्राइम, y1 प्राइम एंड z1 प्राइम विल चेंज. तो इसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो हमें फिजिक्स में जरूरत होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन डिफाइन करने के लिए. without taking a frame of reference into account, we can't say whether the object is rest or in motion. फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के रहते हैं.
एक को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स के लॉज वैलिड होते हैं, जिसमें न्यूटन्स के लॉज अप्लाई होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है जो कि रेस्ट में है और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है। ऐसा फ्रेम जो या तो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है, उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। और उस ही फ्रेम में हम न्यूटन्स के लॉज अप्लाई करते हैं और न्यूटन्स के लॉज उस फ्रेम में वैलिड होते हैं। ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं हो रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस फ्रेम को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉज वैलिड नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड टू इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो मान लीजिए कि आई हैव a car, suppose this is the car and it is moving with some constant velocity, और इस कार का ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है and this car is moving with some constant velocity. okay, अगर मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक एप्पल रखूं, मैं इस एप्पल के ऊपर न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई करके देखूंगा कि ये फ्रेम इनर्शियल है या नहीं। अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अगर न्यूटन का लॉ इस पर वैलिड होगा, इस पर काम कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो चलिए अप्लाई करते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ इस एप्पल पर। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई चीज मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगी एक सीधी लाइन में, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता। और अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो ये एप्पल जो कि रेस्ट में है, मैं इसे यहां पर रखा। तो चलिए अप्लाई करते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ इस एप्पल पर। इस एप्पल को यहां रखने के बाद ये एप्पल की पोजीशन, सपोज इसकी पोजीशन है x इक्वल टू 5 मीटर्स। ओके, ये पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू दिस थी एंड आफ्टर सम टाइम, जैसा जैसा टाइम पास हो रहा है, उसकी पोजीशन वही है। सो नाउ यू कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट, दिस एप्पल इज ओबेइंग द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसे कोई एक्सटर्नल फोर्स डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट, ये एप्पल वही है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं है। वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट पर ही है अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम इज हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी। इसीलिए हम इस फ्रेम को कह सकते हैं कि ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि ये ओबे कर रहा है न्यूटन का लॉ। नाउ इमेजिन अ फ्रेम जो कि एक्सेलरेट हो रहा है। कैसे समझें कि एक फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है? यू सी, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। अगर सपोज आप एक कार में बैठे हैं और ये कार एक्सेलरेट हो रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। अगर कार की वेलोसिटी कम हुई तो आप यू विल फील सम फोर्स लाइक दिस, आप सामने जाओगे। अगर कार स्पीड होगी, अगर आप कार स्पीड मूव होगी तो आप कुछ आपकी बॉडी पीछे मूव होगी, ओके, स्टॉप होगी, मूव होगी। सो ये मोशन को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। सो एक ऐसा फ्रेम है जो कि एक्सेलरेट हो रहा है इन दिस डायरेक्शन। वेलोसिटी इसकी बदल सकती है, चेंज हो सकती है। नाउ इस फ्रेम के ऊपर हम न्यूटन के लॉज अप्लाई करके देखेंगे। अगर ये फ्रेम न्यूटन का लॉ ओबे कर दे तो हम इसे इनर्शियल कह देंगे, बट नहीं करेगा तो हम इसे नॉन इनर्शियल करेंगे। तो सेम एक्सपेरिमेंट हम यहां भी करेंगे। नाउ वी विल टेक एन एप्पल। हम इस एप्पल को एक पोजीशन पे रखेंगे, ओके, सो इट इज सपोज एट x इक्वल टू 5। तो बिकॉज इट्स एक्सेलरेटिंग फ्रेम, जैसा ही ये स्पीड चेंज होगी, एप्पल को, you see, there is no any force is acting on this apple, but because of the motion, because of the accelerated motion of this frame,
वेलोसिटी जैसे ही इंक्रीज होएगी, ये एप्पल बिना किसी अप्लाइड फोर्स के ऐसा लगेगा कि एप्पल पीछे मूव हो गया। सो यहां पर ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। किस तरीके से? क्योंकि कोई इस एप्पल पे फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा है, फिर भी ये एप्पल पीछे मूव हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक्सेलरेट हुआ, सडनली वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, तो ये एप्पल सामने जाएगा बिना किसी फोर्स अप्लाई करेंगे। सो न्यूटन का फैसला ये कहता कि अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो चीजें मोशन में नहीं आएगी। बट यहां पर without applying the force, sometimes the apple is moving forward and sometimes the apple is moving backward and forward. Okay, now, so that's why we call it as non-inertial frame of reference. Non-inertial frame, क्योंकि वो न्यूटन का लॉ ओबे नहीं कर रहा है। ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।